औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा, अपने वादे के मुताबिक 11th एडमिशन ऑनलाइन पार्ट 2 की मालूमाती वीडियो लेकर के हाजिर। अब हम देखेंगे कि कैसे पार्ट 2 भरा जाएगा। सबसे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपके पास आईडी और पासवर्ड होगा, उसे महफूज रखें, सामने रखें अब, और अपना ये गूगल स्टार्ट कर लें। गूगल में जाने के बाद सर्च करें और 11thadmission.org.in पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद इस तरह की डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। इसमें 11th एडमिशन जिस तरह से पहले आपने किया था उसको खोल लें। यहाँ पर आने के बाद फिर से जैसे अलग अलग रीजन्स, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, तमाम आपको मिल जाएगा। मैंने इससे पहले चूंकि जो मालूमाती वीडियो बनाई थी उसमें मुंबई रीजन ही लिया था, इसलिए इसी को फिर से हम सिलेक्ट करते हैं, मुंबई रीजन में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे फाइनली आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है और आपने फॉर्म 1 फिलअप कर दिया है, उसकी फीस भी आपने लॉगिन भर दी है ऑनलाइन, तो ही आपका ये सेकंड फॉर्म शुरू होगा, वरना आप ये फॉर्म भर नहीं सकेंगे। इसके भरने के लिए आपको कम से कम कुछ चीजें ऐसी है जो पहले से तैयार रखना है। जैसे पार्ट 2 भरने के लिए आपको पहले क्या मालूमात चाहिए? कॉलेज इंफॉर्मेशन, कि आप किस कॉलेज, कौन से कॉलेजों में आप तरजीह देंगे जहां एडमिशन चाहते हैं। स्ट्रीम इंफॉर्मेशन, यानी किस स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किस इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और क्या उसमें आप एलिजिबल हैं लेने के, कट ऑफ लिस्ट उस कॉलेज की क्या है। तो ये लॉगिन करने से, अपना फॉर्म भरने से पहले बेहतर है कि कुछ चीजें पहले समझ लें। जब हम यहाँ सर्च पे आएंगे तो हमें 3 चीजें यहाँ दिखेंगी: जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन, स्ट्रीम इंफॉर्मेशन, गाइडेंस सेंटर। यहाँ पर हम स्ट्रीम इंफॉर्मेशन पे अगर आ जाएं तो स्ट्रीम का ये पेज खुल जाएगा। इस पर हम देखें, पहले सोच लें, चुन लें कि हमें किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। यहाँ पर कॉलेजेस की भी लिस्ट मिलेगी। जैसे मिसाल यहाँ स्ट्रीम में सेलेक्ट आया आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, HSVC। अगर हमने मिसाल ली कि हम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम साइंस को सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ बाइफोकल सब्जेक्ट के बारे में है, हम इसको ऑल सब रखें तो तमाम कॉलेजेस हमको लिस्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ मीडियम में आ जाएं, मीडियम को सिलेक्ट करें तो यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश और उर्दू मीडियम दिख रहा है। उर्दू मीडियम के कॉलेजेस तो बहुत ही रेयर हैं, बेहतर है साइंस में आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, तो इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जोन है, जोन में आप जिस भी इलाके में रहते हैं, आपके लिए कौन सा इलाका कॉलेज आने जाने के लिए सुटेबल है, कहाँ पे आप किस इलाके में पढ़ने चाहते हैं। अगर वहां पे आप ये जोन सेलेक्ट कर लेंगे तो उतने ही कॉलेजेस आपको मिलेंगे। फॉर्म भरने में आपको कॉलेज चुनने में आसानी होगी। अगर आपने ये कॉलेज का जोन का एरिया सेलेक्ट नहीं किया, तमाम एरिया को ऑल को रखा, तो ऑल कॉलेजेस ऑल जोन के आपको मिल जाएंगे।
मान लो एक मिसाल के तौर पर हम मुंबई साउथ सेलेक्ट कर लें, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या तो ऑल भी कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया मुंबई साउथ को सेलेक्ट करके। स्टेटस में आएंगे, स्टेटस में यहां हमको दिखाएगा कि कॉलेज के स्टेटस कैसा है, यानी एडेड कॉलेज, बीएमसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, परमानेंट अनएडेड कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या अनएडेड कॉलेज। ये इतने किस्म के कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस का फर्क ये पड़ता है कि वहां फीस में डिफरेंस होता है, लेकिन पढ़ाई तो सब एक ही है। अगर हमने इसको ऑल सेलेक्ट करके रखा है तो तमाम कॉलेजेस की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। उसी तरह से एरिया, अगर हमने यहाँ मुंबई साउथ लिया था तो उसके खास एरिया भी हमको मिल सकता है। अगर किसी खास एरिया कॉलेज में हम लेना चाहें तो यहाँ से वो लिस्ट हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर हम चाहें तो ऑल कॉलेजेस सब सेलेक्ट करें। फिर है कॉलेज टाइप। कॉलेज टाइप में आप देखेंगे कि बॉयज, ओनली बॉयज, को-एड, को एजुकेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स सब, और ओनली फॉर गर्ल्स। आप जिसको चाहें सेलेक्ट कर लें। अगर हम यहाँ मिसाल के लिए ऑल कॉलेज ले रहे हैं तो इस तरह से ये तमाम पेज सेलेक्ट करने के बाद हम सर्च के बटन दबाएंगे तो उस एरिया के वो कॉलेजेस की लिस्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 55 कॉलेजेस की लिस्ट आ चुकी है। ये वो कॉलेजेस हैं जो उस एरिया में जिसको आपने चुना था, उस एरिया में इतने कॉलेजेस हैं साइंस के। अब इसकी मजीद मालूमात के लिए आप देख सकते हैं, हमने चूंकि साइंस का कॉलेज चुना था, ये कॉलेज का कोड है। बेहतर है कि आप किसी कागज पे एक कॉलेज के कोड को सिलेक्ट करके लिख लें कितने कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। इसमें कम से कम एक कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज, ये ऑप्शन आपको दिया जाता है। कम से कम एक कॉलेज सेलेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज। इस कॉलेज की मजीद मालूमात आपको यहां मिल जाएगी। कॉलेज का कोड, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, कॉलेज का एरिया, स्ट्रीम, स्ट्रीम जैसे हमने बताया अभी हमने साइंस ही चुना है इसलिए साइंस स्ट्रीम के कॉलेज है। स्टेटस यानी जो हमने उसका बताया था कि एडेड है, अनएडेड है, परमानेंट अनएडेड है, सिर्फ फाइनेंस है, कैसा वो दिया हुआ है। मीडियम हमने इंग्लिश चुना तो इंग्लिश दिया हुआ है। हैज आईटी सब्जेक्ट, हमने इसमें आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में आईटी है या नहीं है। यहाँ फीस बताई गई है। फीस में जहां पे फीस दी हुई है ये अनएडेड कॉलेज है, चूंकि यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आप देखें, भाडा न्यू हाई स्कूल सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, इसकी फीस 30,000 है। यहाँ पे आपको फीस नहीं दिख रही है, यानी ये फुल्ली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। यहाँ आपको मिलेगा, देखिए एडेड कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम ही है और यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं भरनी है, गवर्नमेंट का एडेड कॉलेज है। इस तरह से आप ये तमाम लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस कॉलेज में ये जो अगला कॉलम कट ऑफ, यानी पिछले साल कितने मार्क्स तक कट ऑफ था जिसने बच्चों को एडमिशन मिला। अगर हम ये कट ऑफ लिस्ट देख लें तो हमको यहाँ बता देगा कि पिछले साल राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में ओपन कैंडिडेट के लिए 433 मार्क्स पर कट ऑफ हुआ, यानी फर्स्ट राउंड में 433 मार्क्स तक के बच्चों को इस कॉलेज में एडमिशन मिला। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना है। ये फिजिकली हैंडीकैप 410 पे मार्क्स मिला। आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसी लिहाज से आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो ऐसे कॉलेजेस में भरना ही मुनासिब नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म चेक करके लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप हर डिपार्टमेंट की, हर फैकल्टी की लिस्ट यहां से चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने से पहले की तरतीब है। अगला कॉलम है नो योर एलिजिबिलिटी, यानी आप ये इस पे चेक करते हैं
कि क्या मैं इस कॉलेज में दाखिला ले सकता हूं या ले सकती हूं, किस कॉलेज में हम एलिजिबल हैं जहां ले सके। तो इस कॉलम को चेक करने के लिए आप इस पेज पे देखें, स्ट्रीम है, स्ट्रीम आपको कौन सी चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, HSVC। हमने साइंस की मिसाल ली तो साइंस हम चेक कर सेलेक्ट करें। अब ये जो यहाँ पे मार्क्स रेंज है, ये रेंज ये बताता है कि पिछले साल से हम कुछ कम बेस करके हम देखें, अगर पिछले साल कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, इस साल हम कुछ उसका रेंज 10 नंबर या 15 नंबर को बढ़ा के रखें कि अगर इतना नंबर होगा तो एडमिशन हमारा हो जाएगा। सोशल रिजर्वेशन यानी किस कैटेगरी में हम आते हैं। अगर हम मिसाल ओपन की लें, हमने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, ये है अप्लाइंग फॉर बाइफोकल, यस रख लिया या नो, कुछ भी हम यहाँ देख सकते हैं। जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर हमने मेल रखा। एसएससी मार्क्स, ये एसएससी मार्क्स आउट ऑफ 500 होना चाहिए। अगर आप बंबई डिविजनल बोर्ड के एसएससी के एग्जाम में हैं तो ये मार्क्स आपका खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल से हैं, महाराष्ट्र के बाहर के किसी भी एसएससी से हट के आपने किया उसके इक्विवेलेंट, तो मार्क्स आपको इसमें डालने पड़ेंगे और वो मार्क्स आउट ऑफ 500 डालने पड़ेंगे। अगर आपका एग्जाम 600, 700, 800 मार्क्स में हुआ है तो उसका एवरेज आप कैलकुलेट करके 500 में हासिल करेंगे और वो मार्क्स यहाँ लिखेंगे। उसके साथ बाइफोकल सब्जेक्ट अगर आपने ले रहे कोई, और मीडियम, मीडियम में हमने मिसाल में इंग्लिश रखा है, इंग्लिश सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये 410 मार्क्स का जो हमने मिसाल रखी है, ये 410 मार्क्स पाने के बाद हम किन किन कॉलेजेस में एलिजिबल हैं, दाखिला पा सकते हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। ये तमाम कॉलेजेस में हमको एडमिशन मिल सकता है अगर हमारे इतने मार्क्स हैं तो। ये हमें एक एडवांस में गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं तो कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स कम हो और आप सब बड़े बड़े नामवर कॉलेजेस का नाम डाल दें और मालूम है कि आपका नाम आया ही नहीं। इसलिए इस बात को बहुत देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने खास तौर से इन बातों को चेक कर लिया कि तय कर लिया हमें किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, तय कर लिया, और 10 कॉलेज ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं, उस कॉलेज की लिस्ट भी हम तैयार कर लें तो हमारे लिए अच्छा है। अब हम फॉर्म भरने का असल तरीका बताते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें इस अपने होम पेज पे आना पड़ेगा। या होम पेज पर जो हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको हम डालेंगे तो हमारा पेज आगे भरने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं एक मिसाल के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले रहा हूं। हर एक बंदे का ये लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग अलग होगा, वो उसमें जब ऐड करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। ये हमने मिसाल के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया और जब लॉगिन किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन फॉर फिलिंग फॉर HSVC विल बी अवेलेबल सून, यानी HSVC का फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा है, प्लीज चेक वेबसाइट आफ्टर 14 अगस्त 2020। और अब यहाँ पे हम HSVC छोड़ करके साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप इसको ओके कर दीजिए। इस तरह का आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आपका नाम, एप्लीकेशन सीरियल जो भी है, आपका आईडी, पासवर्ड आपका हिडन रहेगा। यहां आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 ऑटो वेरीफाइड। तो चूंकि जो हम मिसाल ले रहे हैं इसमें फॉर्म की फीस और पार्ट 1 भरा जा चुका है, इसलिए ये ऑटो वेरीफाइड भी हो गया है। और यहां दूसरा फॉर्म आएगा ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 इनकम्प्लीट। अब यहां आप देखेंगे कि जो इनकम्प्लीट है इसको हमें कंप्लीट करना है।
तो कंप्लीट कैसे करेंगे, आप यहां देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन फॉर्म में यहां आपके 4 ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट स्ट्रीम एंड मीडियम, सेलेक्ट जूनियर कॉलेज, सेट प्रेफरेंसेस, लॉग ऑप्शन फॉर्म। अब यहां पे हम सेलेक्ट स्ट्रीम में पहले जाएंगे, तो जैसे ही हम सेलेक्ट स्ट्रीम में जाएंगे हमारा ये पेज खुल जाएगा। चूंकि जिसकी हमने मिसाल ली है पासिंग स्टेटस पास है, इफ पास 10th स्टैंडर्ड विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो ये फॉर्म जो है अगर एसएससी बोर्ड का है, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का है, तो ये तमाम चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर वो महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड से हटके किसी और बोर्ड का है या किसी और स्टेट का कैंडिडेट है, तो ये चीज जैसे हमने पहले बताया आउट ऑफ 500 मार्क्स में से आपको सेलेक्ट करके डालना है। अब आगे हम चलेंगे, तो ये चीजें मिल गई हमें। ऑप्शन में हम आएंगे तो यहां पर स्ट्रीम ऑप्शन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, HSVC। तो अगर हमने मिसाल ली साइंस के लिए, ये हमने साइंस को क्लिक किया, उसके बाद मीडियम हमने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया, और ये फॉर्म भर देने के बाद हम देख लें कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे मार्क्स, नाम वगैरह है, परसेंटेज, सब चीज बराबर है। ये हमने साइंस और इंग्लिश ले लिया, तो अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो गया। स्ट्रीम देखिए क्या लिख के आ गया हमारे पास, साइंस स्ट्रीम, बाइफोकल, मीडियम इंग्लिश, जोन ऑल। अभी ऑल जोन बता रहा है, पूरे बॉम्बे के तमाम जोन में हम अगर जाना चाहें तो इस तमाम जोन से हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर हम किसी खास इलाके में, खास एरिया में, जैसे यहाँ पे लिखा है कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, मुंबई महानगर एरिया, जहां भी मुंबई महानगर एरिया में मुंबई नॉर्थ, मुंबई साउथ, मुंबई वेस्ट, फिर ये नवी मुंबई, पनवेल, थाने, आप जिस एरिया में चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए। अभी जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हम मुंबई साउथ को सिलेक्ट करते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे तो उतने लिमिटेड एरिया के कॉलेजेस आएंगे। अगर आप ऑल रखेंगे तो ऑल बॉम्बे के 600-650 कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको चुनना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम यहाँ स्टेटस। स्टेटस फिर से बात वही देखें जो पहले हमने सिखाने की बात की थी, यहाँ पे वो सब चीजें हैं। आप किस किस्म के कॉलेज में लेना चाहते हैं, इन कॉलेजेस से फर्क सिर्फ फीस में पड़ने वाला है। अगर हमने यहाँ मिसाल के लिए ऑल रख दिया है, फिर एरिया, अब जिस एरिया का हमने यहाँ डाला है उसका और स्पेसिफिक एरिया हम चाहें तो वो एरिया भी हम यहाँ से अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे उस एरिया का भी छोटा एरिया वहां बताएगा उसमें कौन सा कॉलेज है। अगर आपने ऑल किया तो उस एरिया के तमाम कॉलेजेस बताएंगे। आगे है कॉलेज टाइप। कॉलेज टाइप में जैसे पहले बताया बॉयज एंड को-एड। अब यहाँ पे अगर हमने ऑल दबा दिया तो ऑल आ गया, तमाम कॉलेजेस आ जाएंगे। और अगर आपने कॉलेज का यूनिक कोड लिख के रखा है तो यहाँ डाल सकते हैं, उससे कॉलेज को चुन लेंगे। अगर ऐसा नहीं किया है तो हम सर्च जूनियर कॉलेज को दबाएंगे तो उस एरिया के जितने भी कॉलेजेस है सबकी लिस्ट हमारे पास फौरन आ जाएगी। अब यहाँ आप देखेंगे हमने जो एरिया दबाया था बॉम्बे साउथ का, तो वहां पे 53 कॉलेजेस की लिस्ट हमारे पास आ चुकी। अब इसमें हमको चुनना है कि हमें कौन सा कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज को हम चुनेंगे। बड़ी आसानी होगी, बहुत आसान तरीका है। आप कॉलेजेस के नाम पढ़ते जाएं और जिसको आपको ऐसा लगता है कि ये हमको चाहिए, इस कॉलेज को हम ले सकें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेंट जेवियर्स कॉलेज फोर्ट मुंबई, यहाँ पे धोबी तालाब पे है, साइंस का है, एडेड है, इंग्लिश मीडियम है, और ये गवर्नमेंट एडेड है इसलिए कोई फीस नहीं है, हम इसको सेलेक्ट कर लें। उसी तरह से गुरु नानक खालसा कॉलेज, हम इसको चुन लें। उसी तरह से हम आगे बढ़े, माटुंगा, पॉइनियर, या जिस किसी भी, यहां हम देखें
मास्टर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स जहांगीर, ये एडेड कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है, यहाँ कोई फीस नहीं है, इसको हम सिलेक्ट कर लें। जो कॉलेज हम चाहें यहां से सेलेक्ट करते जाएं, और उसी तरह से हम यहां जो भी कॉलेज चुनते रहेंगे, KMS जूनियर कॉलेज परेल साइंस का है, एडेड है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लें। जिनको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो सेलेक्ट करने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम जब यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर ऐड सेलेक्टेड जूनियर कॉलेज को हम जैसे ही ऐड करेंगे, तो अभी हमको बता दिया सेलेक्टेड जूनियर एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो अभी यहाँ नीचे हमने 4 कॉलेज सेलेक्ट किया था, तो ये 4 कॉलेज के नाम आ गए। हमारे लिए बहुत आसानी है। इसी तरह से अभी हमने जैसे कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज चुन सकते हैं। हम जो है एरिया बदल के भी दूसरे एरिया के भी हम कॉलेज चुन सकते हैं। और जैसे अब हम यहाँ पे एक और कॉलेज चुने, ये अनएडेड कॉलेज है। अनएडेड कॉलेज में आपको मालूम है कि फीस ज्यादा लगेगी। जैसे यहाँ पे है माटुंगा पॉइनियर इंग्लिश कॉलेज, जूनियर कॉलेज माटुंगा में है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और आगे हमने सेलेक्ट किया कोई भी, ये कॉलेज हमने सेलेक्ट किया, ग्रांटेड कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, ये एक नॉन जूनियर कॉलेज है, अनएडेड कॉलेज है, और हमने कोई चुना, और हमने एक चुना। इस तरह से हम लिस्ट में से जितने भी कॉलेज चुनेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे कि अब ये हमने 10 से ज्यादा चुन लिया, तो अब ये यू कैन शॉर्ट लिस्ट ओनली 10 जूनियर कॉलेज। 10 कॉलेज से ज्यादा हम चुन नहीं सकते। अगर हमने ज्यादा चुना तो ये हमको रोक देगा अब। और अब जो है हम यहाँ पर इस चुने हुए कॉलेजेस को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो फिर से हमारे जितने भी चुने हुए कॉलेजेस है वो हमारी लिस्ट में आ गए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 10 कॉलेजेस को हमने चुना है वो सब आ गए। अब हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि इस 10 कॉलेज को तो हमने चुना, लेकिन 10 में से हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, किस कॉलेज में पहले दाखिला हमको मिले तो हम जाएंगे। अगर हमने यहाँ देखा कि सेंट जेवियर्स कॉलेज इसमें मिले तो इसको हम 1 रख लेंगे। ये 10 कॉलेजेस अब हमारे पास जब आ गए हैं, तो अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। हमने 10 कॉलेज तो चुन लिए हैं, तो ये 10 कॉलेज चुनने के बाद ये लिस्ट आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम सेट प्रेफरेंस करेंगे, और प्रेफरेंस में जैसे हमने कहा, मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये सेंट जेवियर्स में हमको एडमिशन मिले, तो इसको हमने 1 नंबर दबा दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये 2 कॉलेजेस हैं, ये गुरु नानक कॉलेज, खालसा कॉलेज, ये इसको हमने 2 रख दिया। ये दोनों कॉलेजेस अनएडेड हैं, हम फीस नहीं देना चाहते। महात्मा फुले कॉलेज है, इसको हमने दबा दिया, 3 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने चौथा और ये 5वां, हम अपनी तरतीब सोच लें कि हम किसको कहाँ रखना चाहते हैं, किस नंबर पे रखना चाहते हैं, पहले हम किस में लेना चाहते हैं। इस तरह से हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर अब देखेंगे तरतीब हमारी बदल गई है। तो आप सेट प्रेफरेंस में चले जाएं, तो सेट प्रेफरेंस ओके करेंगे, तो देखिए अब तरतीब आपकी 1 to 10 हो गई। कि इस तरह से ये तमाम कॉलेजेस होंगे जहां हम एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे लिए तो ये महाराष्ट्र कॉलेज बेहतर है, हम क्या करें, हम इसका प्रेफरेंस जो है फिर से बदल देंगे, रीसेट प्रेफरेंस कर देंगे, और फिर सोचेंगे कि नहीं ये महाराष्ट्र कॉलेज में हम पहले लेंगे, उसके बाद जो है हम जो है गुरु नानक कॉलेज में लेंगे। हम तरतीब बदल सकते हैं।
उसको लगता है कि ये कॉलेज जो हमने ले लिया है माटुंगा पायोनियर कॉलेज, ये तो हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, उसका तरीका हम बताते हैं। फिर हमने सोचा यहाँ लेंगे, फिर प्रेफरेंस में हम यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, इस कॉलेज में लेंगे, इस कॉलेज में लेंगे, फिर से तरतीब हमारी बदल गई। अब तरतीब बदल गई तो हम ऐसे नहीं बल्कि हम शॉर्ट प्रेफरेंस कर देंगे, तो फिर से हमारी तरतीब जैसे हमने चुना है उस तरह से कॉलेज के हमारा प्रेफरेंस आ गया, और इसको हम अगर हम मुतमईन हैं तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारी पूरी तफसीली चीजें आ गई हैं, और ये हमने जो 10 कॉलेज सेलेक्ट किए थे वो भी आ गए। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और लॉक ऑप्शन दबा करके फॉर्म को फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक बार उसको कंफर्म कर देंगे तो हमारे कंफर्म हो गया। इस तरह से हम फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कि नहीं कोई गलती हमसे हो गई, कॉलेजेस तो हैं लेकिन ये कॉलेज हमारे घर से दूर है, हमने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अब चाहते हैं हम कि फिर से इसमें हम कुछ चेंजेस करें, तो इसको अनलॉक, ये तो लॉक्ड हो गया अभी, इसको अनलॉक करके यहां से हम अपने कॉलम्स को फिर से भर सकते हैं, और अनलॉक करके जब फॉर्म भरेंगे तो फिर से कॉलेजेस की लिस्ट हम बना सकते हैं और उसको भर सकते हैं। इसके लिए कई बार हम ये अपने ऑप्शन को कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह याद रहे कि जो आखिरी तारीख है उससे पहले ही सब कुछ होके फाइनल हमारा लॉक हो जाना चाहिए। अगर हमने लॉक करके खत्म कर दिया तो अब मामला हमारा फिनिश हो गया। उम्मीद है आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप अपने फॉर्म भरें और अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर के आगे की तालीम जारी रखें। अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आए, इसके हिसाब से आप अपने काम करें, और हम इंग्लिश के 9th और 10th के खास तौर से तमाम मीडियम के महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश 9th और 10th के वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र के तमाम मीडियम के बच्चों को फायदा हो। इंग्लिश मीडियम के अलावा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अलावा तमाम मीडियम के बच्चे हमारी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, 9th और 10th के वीडियो से। इसलिए उसको भी लाइक और शेयर करें और फायदा उठाएं। वो हमारा चैनल का नाम है ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी। आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और रेगुलर मुसलसल 9th और 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, उससे फायदा उठाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.